नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम मिलकर ऐसी जानकारी को समझेंगे जो आपकी तैयारी में मदद करेगी। ध्यान रखिए, सीखने का असली मकसद याद करना नहीं, बल्कि समझना होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, ब्रूनर के हिसाब से लर्निंग के 3 मोड्स कौन-कौन से होते हैं? ऑप्शंस: इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक; सेंसरी, मोटर, कॉग्निटिव; ऑटोमैटिक, मैनुअल, लॉजिकल; या रिफ्लेक्टिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव। करेक्ट आंसर: इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। एक्सप्लेनेशन: ब्रूनर ने बोला कि लर्निंग 3 तरीके से होती है। इनएक्टिव मतलब एक्शंस के थ्रू, आइकॉनिक मतलब इमेजेस के थ्रू, और सिंबॉलिक मतलब लैंग्वेज और सिंबल्स के थ्रू। क्वेश्चन 2, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट वाले लॉज किस साइकोलॉजिस्ट ने दिए? ऑप्शंस: पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या बंदूरा। करेक्ट आंसर: थॉर्नडाइक। एक्सप्लेनेशन: थॉर्नडाइक के लॉज के अकॉर्डिंग रेडीनेस से लर्निंग स्मूथ होती है, एक्सरसाइज से प्रैक्टिस से लर्निंग स्ट्रांग होती है, और इफेक्ट का मतलब होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलने पर लर्निंग स्ट्रांग होती है। क्वेश्चन 3, ओपरेंट कंडीशनिंग किसने डेवलप की? ऑप्शंस: स्किनर, पावलोव, बंदुरा या वाइगोट्स्की। करेक्ट आंसर: स्किनर। एक्सप्लेनेशन: स्किनर ने बोला कि बिहेवियर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से कंट्रोल होता है। इसे हम ओपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, जिसमें रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर बढ़ता है और पनिशमेंट से कम होता है। क्वेश्चन 4, मॉडलिंग और इमिटेशन किस थ्योरी का हिस्सा हैं? ऑप्शंस: कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरिज्म या कॉग्निटिव थ्योरी। करेक्ट आंसर: सोशल लर्निंग थ्योरी, गिवन बाय बंदूरा। एक्सप्लेनेशन: बंदूरा ने बोला कि हम बहुत सारी चीजें दूसरों को देखकर सीखते हैं। इस प्रोसेस को मॉडलिंग और इमिटेशन कहते हैं। ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट से प्रूवे हुआ था। क्वेश्चन 5, सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस: सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ऊपर बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ; सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ लव। करेक्ट आंसर: अपने ऊपर बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ। एक्सप्लेनेशन: सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट बंदूरा ने दिया। इसका मतलब होता है अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। हायर सेल्फ एफिकेसी से परफॉर्मेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं सीटीईटी के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में। इसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टू गेट पीडीएफ, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। सीटीईटी का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। क्वेश्चन 6, डिस्ग्राफिया किस चीज से रिलेटेड डिसेबिलिटी है? ऑप्शंस: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या मेमोरी। करेक्ट आंसर: राइटिंग। एक्सप्लेनेशन: डिस्ग्राफिया में चाइल्ड को लेटर्स लिखने में, स्पेसिंग और हैंडराइटिंग मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। ये एक राइटिंग बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्वेश्चन 7, एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस: अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिसऑर्डर हाई डेवलपमेंट, अटेंशन डिफायंट हैबिट डिसऑर्डर या एक्टिव डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर: अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक्सप्लेनेशन: एडीएचडी में चाइल्ड हाइपर एक्टिव होता है, ज्यादा इम्पल्सिव होता है और अटेंशन मेंटेन नहीं कर पाता। क्वेश्चन 8, मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस: थिंकिंग अबाउट अदर्स, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ऑब्जर्विंग अदर्स या मेमोरी रिकॉल। करेक्ट आंसर: थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। एक्सप्लेनेशन: मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि चाइल्ड को पता हो कि वो कैसे बेस्ट सीख सकता है, यानी अपनी लर्निंग प्रोसेस को समझना और कंट्रोल करना। क्वेश्चन 9, सीसीई का मैं ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शंस: ओनली रैंकिंग, स्ट्रेस फ्री असेसमेंट, ओनली फाइनल एग्जाम या पनिशमेंट। करेक्ट आंसर: स्ट्रेस फ्री असेसमेंट। एक्सप्लेनेशन: सीसीई यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का पर्पस था बच्चों के डेवलपमेंट को रेगुलर ऑब्जर्व करना और उनको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना। क्वेश्चन 10,
इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किसने किया? ऑप्शंस: डैनियल गोलमैन, पियाजेट, फ्रॉइड या एरिक्सन। करेक्ट आंसर: डैनियल गोलमैन। एक्सप्लेनेशन: इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना और मैनेज करना। डैनियल गोलमैन ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। क्वेश्चन 11: एरिक्सन की साइकोसोशल थियरी किस चीज पर बेस्ड है? ऑप्शंस: कॉग्निटिव स्टेजेस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, मोटर डेवलपमेंट या सेंसरी लर्निंग। करेक्ट आंसर: सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्सप्लेनेशन: एरिक्सन के हिसाब से डेवलपमेंट हर स्टेज में एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके आगे बढ़ता है, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्वेश्चन 12: एडोलेसेंस पीरियड अप्रोक्सीमेटली किस एज के बीच होता है? ऑप्शंस: 2 से 6 साल, 7 से 11 साल, 12 से 18 साल या 19 से 22 साल। करेक्ट आंसर: 12 से 18 ईयर्स। एक्सप्लेनेशन: एडोलेसेंस में फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस फास्ट होते हैं। ये स्टेज एरिक्सन के हिसाब से आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन 13: कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर की रोल क्या होती है? ऑप्शंस: डिक्टेटर, नॉलेज ट्रांसमिटर, फैसिलिटेटर या पनिशर। करेक्ट आंसर: फैसिलिटेटर। एक्सप्लेनेशन: कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर गाइड करता है, स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर और डिस्कवर करने देता है, यानी टीचर इंफॉर्मेशन देने की बजाय लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। क्वेश्चन 14: मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का एक मेजर बेनिफिट क्या होता है? ऑप्शंस: कंफ्यूजन बढ़ता है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लोअर होता है या स्टूडेंट्स आइसोलेट होते हैं। करेक्ट आंसर: कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। एक्सप्लेनेशन: रिसर्च के हिसाब से बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्विचिंग टास्क्स में स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिसको कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन 15: लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड को सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस: पनिशमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल सपोर्ट या सेग्रीगेशन। करेक्ट आंसर: इंडिविजुअल सपोर्ट। एक्सप्लेनेशन: लर्निंग डिसेबिलिटीज परमानेंट होती हैं, इसलिए चाइल्ड को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान यानी आईईपी, अकोमोडेशंस और सपोर्ट की जरूरत होती है, पनिशमेंट या सेपरेशन की नहीं। क्वेश्चन 16: इंक्लूसिव क्लासरूम में पीयर ट्यूटरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? ऑप्शंस: कंपटीशन बढ़ता है, इंटरैक्शन नहीं होती, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है या बुलिंग होती है। करेक्ट आंसर: कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। एक्सप्लेनेशन: पीयर ट्यूटरिंग में बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे कोऑपरेशन, एम्पैथी और ग्रुप लर्निंग इंप्रूव होती है, जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स का मैं गोल होता है। क्वेश्चन 17: मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, वो कौन से? ऑप्शंस: पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इजी एंड हार्ड या हाई एंड लो। करेक्ट आंसर: इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सप्लेनेशन: इंटरनल यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाइल्ड के इंटरेस्ट से आती है और एक्सटर्नल यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिवॉर्ड्स या प्रेज से आती है। क्वेश्चन 18: पनिशमेंट से यूजुअली क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शंस: क्रिएटिविटी बढ़ती है, फियर और एंजाइटी बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है या लर्निंग इंप्रूव होती है। करेक्ट आंसर: फियर और एंजाइटी बढ़ता है। एक्सप्लेनेशन: रिसर्च के हिसाब से पनिशमेंट से बच्चा इनसिक्योर और फियरफुल हो जाता है, जिससे लर्निंग प्रोसेस नेगेटिवली अफेक्ट होता है। क्वेश्चन 19: स्कीमा का कॉन्सेप्ट किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया? ऑप्शंस: कोलबर्ग, पियाजेट, फ्रॉइड या स्किनर। करेक्ट आंसर: पियाजेट। एक्सप्लेनेशन: पियाजेट के अकॉर्डिंग स्कीमा एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें चाइल्ड इंफॉर्मेशन स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। क्वेश्चन 20: अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस: एग्जिस्टिंग स्कीमा यूज करना, न्यू स्कीमा बनाना, पनिशमेंट देना या रोटे मेमोराइजेशन। करेक्ट आंसर: न्यू स्कीमा बनाना। एक्सप्लेनेशन: पियाजे के थ्योरी में असिमिलेशन का मतलब होता है पुराने स्कीमा में इंफॉर्मेशन फिट करना और अकोमोडेशन का मतलब होता है न्यू इंफॉर्मेशन के लिए नया स्कीमा क्रिएट करना।
ध्यान से सुनिए, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं सीटीईटी के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ ₹19 में। इसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टू गेट पीडीएफ, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। सीटीईटी का टाइम आ गया है। अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।